नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात थी, लगभग 400-500 फैमिलीज थी। वो एक ऐसी जगह पे रहती थी जो बड़ी आइसोलेटेड जगह थी, और उनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई टीचर था, कोई लॉयर था। बस वो लोग अपने काम में बहुत व्यस्त थे और एक सोसाइटी में रहते थे। बट वहाँ पर सोसाइटी की व्यवस्था जो थी वो ठीक से नहीं चल पाती थी। यानी कि कभी रोडें खराब थीं, कभी नालियाँ जाम हो जाती थीं, कभी कुछ तो कभी कुछ। परेशान हो गए वो लोग। उन्होंने कहा क्यों ना हम एक काम करते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं, जो लोगों के पास समय है, जो लोग खाली हैं या जो सेवा करना चाहते हैं समाज की, उन लोगों को अपने साथ मिला के उनको एक सोसाइटी गठित करते हैं, एक टीम बनाते हैं और उनको ये कार्य देते हैं। कहते हैं भाई, तुमको नाली ठीक करनी है, तुमको सड़कें का व्यवस्था रखनी है, तुमको पार्कों की व्यवस्था रखनी है, तुमको बच्चों का ध्यान रखना है, या तुमको और चीज़ों का ध्यान रखना है, पानी की व्यवस्था को ध्यान रखना है। तो ऐसे करके उन्होंने लोगों की टीम बना ली। बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो सबने कहा जी भाई, हम हर लोग हज़ार हज़ार रुपया दे के इस पे काम करते हैं, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सिस्टम बनाते हैं। और ऐसे करके 4-5 लाख रुपए का एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब धीरे धीरे करके चीज़ें व्यवस्था में आने लगीं, नालियाँ ठीक होने लगीं, सड़कें भी बढ़िया होने लगीं, पार्कों की व्यवस्था ठीक होने लगी, सब लोग बड़े खुश थे। अचानक उनमें से जो कार्य कर रहे थे लोग, कुछ लोगों के मन में लालच उत्पन्न हुआ कि भाई, ये जो मैं सड़कें बनाने में हर महीने या हर साल कुछ पैसा खर्च होता है, तो क्यों ना इसका बजट को मैं ज़्यादा बढ़ा के दिखा दूं और असल में वो कम में खर्चा हो, और जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं अपने लिए रख लूँ। तो उसने ऐसे लोगों को बुला के उन लोगों को ठेका देना शुरू किया जो उसे बचा हुआ हिस्सा अंडर द टेबल ला के दे देते थे और बिल पूरा लगा देते थे। ऐसा करते करते उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। ऐसे कुछ लोगों ने अपनी अच्छे से दुकानें चलाने लगे और उनको भी बड़ा मज़ा आने लगा। एक दिन अचानक सोसाइटी में लोगों को पता चला कि भाई, ये तो गड़बड़ हो रही है। सड़कें ठीक हो रही हैं तो फिर से उखड़ जा रही हैं, नालियाँ ठीक हो रही हैं तो फिर से पानी बहने लग रहा है। बहुत गड़बड़ होने लगी। तो उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों को कहा, भाई तुम निकल जाओ। अब उन लोगों को जब निकाला गया तो उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। वो वहीं रहते थे। ऐसे करके उनकी जगह पे कोई दूसरे लोग आने के लिए उन्होंने कहा, जी हम आएंगे, हम देखेंगे। हर एक की निगाह में समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ पैसा है, इस पैसे में से ज़्यादा दिखाओ, कम खर्च करो और बीच के हिस्से को खा जाओ। ऐसा करके ये सिस्टम जो था उन लोगों के कब्जे में आने लगा जो लोग लालची थे। लेकिन जो व्यक्ति, जो बेचारा पढ़ रहा था, लिख रहा था, जो डॉक्टर बन रहा था, जो इंजीनियर बन रहा था, जो टीचर बन रहा था, वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसको समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। अब वहाँ दिक्कत ये हो गई, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई, जिसको लोग लाइक करेंगे, जिसको लोग वोट करेंगे वो बनेगा। अब लोग वहाँ खड़ा होने लगे। वहाँ इलेक्शन का माहौल चालू हो गया, लोग इलेक्शन में खड़े होने लगे। इलेक्शन में वहाँ पर कुछ लोग जो है वो वोट ज़्यादा पा गए, कुछ कम पाए, और जिन्होंने ज़्यादा पाए वो जीत गए। उनके नगाड़े बजने लगे और वो उस कुर्सी पे विराजमान हो गए। लेकिन आपको मालूम है, उनमें से कुछ लोग वो भी थे जो पहले से ही उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। धीरे धीरे फिर जब वो आ गए, दोबारा वही कार्य होने लगा। तो उस सोसाइटी में ना लोगों ने आत्ममंथन किया। उन्होंने कहा भाई, ये तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आप हो व्यस्त, आप इंजीनियर हो, आप हो व्यस्त। अगर आपकी नीयत साफ है और आप वाकई में कुछ करना चाहते हो, तो उन लोगों ने कुछ ठानी, उन्होंने काम किया। उन्होंने आपस में मीटिंग करी और कुछ जो ऐसे लोग थे जो वाकई में कुछ करना चाहते थे, उन्होंने निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा चाहे जो कुछ हो जाए, 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाएगी, लेकिन मैं इस सिस्टम का हिस्सा ज़रूर बनूंगा। और उन्होंने अपना प्रोफेशन को त्याग कर वो आगे बढ़े और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और मेहनत करी। दिक्कतें आईं, जो लोग पहले से काबिज थे उन्होंने उनको आगे आने नहीं दिया, उनको कोशिश करा रोकने की। लेकिन कुछ लोग थे जो मजबूत इरादों के साथ में थे और इलेक्शन जीत गए और वो उस कुर्सी पर बैठ गए। और एक ईमानदार आदमी जब कुर्सी पे बैठा तो वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक होने लगी, वहाँ का सिस्टम ठीक होने लगा, वहाँ पर चोरी रुक गई, वहाँ के लोगों को बड़ा बड़ा एक खुशनुमा माहौल मिलने लगा। हकीकत यही है दोस्तों, पैसा हमारा होता है और मौज बहुत सारे अलग लोग ले रहे होते हैं। स्वागत है आपका डुगडुगी में। दोस्तों एक बात बताऊं,
हमारे आसपास भी बस यही है। हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें चल रही हैं। कुछ सरकारें अच्छा काम करती हैं, कुछ सरकारें खराब काम करती हैं। यानी पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक के पैसे से अपने लिए पैसा बनाती हैं, और कुछ पब्लिक के पैसे से पब्लिक के लिए व्यवस्था बनाती हैं। अब सोचना आपको है कि ये स्टोरी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे ही कहीं चारों तरफ तो नहीं घूम रही है। अगर घूम रही है तो आप में से भी कुछ लोगों को जागृत होकर आगे आना पड़ेगा और उस जगह बैठना पड़ेगा जहां पर कोई भ्रष्ट आदमी बैठा है। यदि आप वाकई में देश की सेवा अपने मन से, भावना से करना चाहते हो, ईमानदारी से, दिल से करना चाहते हो, तो आपके लिए अगला इलेक्शन इंतज़ार कर रहा है। जय हिंद।